गिरिराज, चित्रा, तुम दोनों ये चलो। हम दोनों पे किसी की नजर तो पड़ी, वरना इस घर में हम है कि नहीं किसी को दिखाई नहीं देता। यहाँ तक के सो कॉल्ड घर के मुखिया को भी नहीं। चित्रा, जबान संभाल के, ये मत बोलो कि तुम माँ से बात कर रही हो। ओहो भाई साहब, माँ होंगी ये आपकी। हमारे साथ तो इस घर में ऐसा बर्ताव हुआ है जैसे हमें सड़क से उठाकर लाई हो। चित्रा, अरे भाई साहब, मुद्दे पे आते। आप लोग ये धामी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की बात कर रहे थे ना? जरा एक बार ठीक से चेक कर लीजिए, क्या आप लोग एक पैकेट चने खरीदने के भी लायक हैं? क्योंकि आप सभी के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, सील कर दिए गए। अब सबकी सारी की सारी दौलत किसी और के नाम पे तब्दील हो चुकी है। किसी और के नाम तब्दील हो गई है? मतलब ये है कि ओसवाल खानदान की सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, एसेट असली हकदारों के नाम पे आ गई है। गीतांजलि देवी की क्यों? मैंने नाम ठीक लिया ना मिस्टर ओसवाल? चाची, आप कैसे बात कर रहे हैं बड़ी माँ से, पापा से? हाँ मॉम, डैड, ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। अरे आप लोगों को तो पछतावे में यहाँ अपनी शक्ल तक भी नहीं दिखानी चाहिए थी, और आप लोग इन दुश्मनों से जाकर मिले, उन्हें इस घर की चौखट तक लेके आ गए। आई कांट बिलीव दिस। विवान, ये सब कुछ इसलिए किया है कि ये सारा का सारा एम्पायर हमारा हो जाए, तुम्हारा हो जाए। बकवास बंद करो, बनाते रहो अपने हवाई किले। तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। कानून के दो डंडे पड़ते ही हकीकत खुद ब खुद याद आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने गीतांजलि देवी। पुलिस के डंडे खाने के बाद भी मेरी आंखें खुली गीतांजलि देवी। तब मैंने सोचा कि कैसी माँ है आप, जो अपने ही बेटे को जेल में भेज दिया, अपने ही खून के ऊपर कड़े से कड़ा मुकदमा चला दिया। कभी पलट के नहीं देखा कि तुम्हारा बेटा जिंदा है कि मर गया। एक पल के लिए भी तरस नहीं खाया। अरे ऐसी कैसी माँ है आप? कभी एक बार भी आप जेल में मिलने आए उससे? कभी देखने की कोशिश की कि आपका बेटा जिंदा है कि मर गया? सब कुछ छीन लिया आपने मुझसे। मुझसे मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा पावर, मेरी पोजीशन, मेरा जॉब, मेरी ग्रुप ऑफ कंपनी, सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। आप मां नहीं, बद्दुआ है, बद्दुआ। गिरिराज, माँ के खिलाफ अगर एक शब्द और कहा ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। जरा होश में भाई साहब, होश में। ऐसा ना हो कि आप जोश में अपने होश को बैठे। गिरिराज, हाथ संभाल के भाई साहब, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। और अगर मेरा हाथ उड़ गया ना तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ भाई साहब। ओह माय गॉड, तुम लोग फिर से अपनी एक आर्मी टुकड़ी बनाकर खड़े हो गए। यू नो व्हाट, तुम लोगों की ये यूनिटी काम नहीं आएगी, क्योंकि बिना बारूद के, बिना हथियारों के तुम सब के सब भिखारी हो, भिखारी।